प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को नहीं मानता महावीर हॉस्पिटल। यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान भारत योजना में कई अनेक वादे किए गए, जिसमें गरीब परिवार को मुफ्त इलाज एवं अन्य सुविधाएं दी गई, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के आयुष्मान भारत योजना को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं महावीर हॉस्पिटल। आपको बताते चलें, करीब 8 दिनों से महावीर हॉस्पिटल में भर्ती है एक महिला, जिसके पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड उपलब्ध है, लेकिन इसको अपने इलाज के दौरान देने पड़ रहे हैं रुपए। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या आयुष्मान भारत योजना का कार्ड उपलब्ध होने के बाद भी मरीज को देने पड़ते हैं रुपए? फिर क्या मतलब रहा आयुष्मान भारत योजना कार्ड का? ऐसे में देखना होगा कि कब होती है इन अस्पतालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई। क्राइम रिपोर्ट उमेश भार्गव की खास रिपोर्ट। कहाँ से आए हैं आप? हम पटरा से आए हैं, गजमेर के पास पटरा। अच्छा, काहे के लिए आए हैं यहाँ पे? हमारी वाइफ को पेशाब की दिक्कत थी जी, तो उनको पेट दर्द हो रहा था हल्का फुल्का जी। तो हम उनको दिखाने आए थे। कौन से हॉस्पिटल में एडमिट महावीर करवाए? हॉस्पिटल। तो क्या समस्या है वहाँ पे? समस्या ये है कि हमको कुछ बताया नहीं गया। हमने कहा हमारे पास वो कार्ड है प्रधानमंत्री आरोग्य योजना वाला जी, और हम बेहद गरीब आदमी हैं डॉक्टर साहब। जी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप भर्ती कराइए और जो है ऊपर वाले के यहाँ कैमरा लगा है, हम आपके साथ गलत नहीं करेंगे और हम आपका इलाज शुरू करते हैं। 6 दिन उन्होंने आईसीयू में रखा, धीरे धीरे हमसे पैसा लेते रहे। लगभग हमारा लाख 1.5 लाख रुपया खर्च हो गया और मरीज के दोनों हाथ जैसे इलाज शुरू किया। मेरी मैडम ने चिल्लाया कि डॉक्टर साहब जो आप वीको लगा रहे हो, जो वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने एक भी नहीं सुनी, उसको निकाल देगा। इसके बाद हमसे कहा गया वो सेंट्रल लॉक डाला जाएगा। उन्होंने सेंट्रल लॉक डाला और उससे इलाज शुरू किया और क्या करते रहे, यही नहीं 6 दिन आईसीयू में क्या करते रहे। हमसे दवाओं के नाम पर पैसा लिया जाता रहा। आज जब स्थिति ये आई कि डिस्चार्ज कराना चाहते हैं, इसके पहले उन्होंने कहा कार्डियोलॉजी आपको दिखाना पड़ेगा, इन हाथों में नशे चौक है, तो हमको कार्डियोलॉजी भेजा गया। उसके 7,000 रुपये भी जोड़े गए और कार्डियोलॉजी में डॉक्टर ने कहा कि वो जहाँ आप इलाज करा रहे हैं वहाँ पर जो है दवा का रिएक्शन उनके हुआ है। तो हम तो सब जगह से चले गए, ना तो इलाज मरीजें सही ढंग से संतुष्ट हैं और पैसा भी मेरा जा रहा है, इतना पैसा भी मेरे पास नहीं। मैं नरेगा योजना से मेरी पत्नी रही, मैं बेहद गरीब परिवार से रहा और उनको बार बार बताता रहा कि डॉक्टर साहब मैं खर्चा यहाँ का इतना वहन नहीं कर पाऊँगा, और ये आश्वासन देते रहे आज निकाल लेंगे, कल निकाल लेंगे, आज निकाल लेंगे, बस पैसे का दबाव बनाते रहे कि पैसा जमा करो पैसा। लास्ट में हमको फिर बिल दे दिया गया 75,000 का कंसेशन करके, एक बिल दवा का दिया गया 60,000 कंसेशन करके। मतलब 2 पर्चे आपको दिए गए हैं, एक में 60,000 रुपये दवा का और एक 75,000 हॉस्पिटल का। और इससे पहले आपने टोटल कितना दिया है? लगभग हमारा 80,000 रुपये इनके पास जमा हो चुका है। आपने जब ये कहा कि सर मैं पेमेंट नहीं दे सकता हूँ, हमारे पास कार्ड है, तो डॉक्टर साहब का क्या जवाब था? डॉक्टर साहब का ये जवाब था कि कार्ड हम नहीं लेते हैं, और इसके पहले इन्होंने कहा था कि जितना कार्ड में आपकी सुविधाएं हैं वो हम सब आपको देंगे। नहीं, जब आपने एडमिट किया था पेशेंट को, तब क्या कहा था? तब इन्होंने कहा था कि कार्ड वाले के चक्कर में क्या है, वो तो ऐसा है कि हम जो है उतनी सुविधाएं आपको दे देंगे, आप क्यों परेशान है। तो पैसे की उस समय क्या कोई बात नहीं हुई थी आपसे? पैसे की कोई बातें नहीं थी। बाद में इन्होंने जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो ये कहते रहे कि तुम्हारा मरीज बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है, इसमें बहुत दवा महंगी चलेगी, ये है, इस तरह गुमराह करते रहे। जब आप लाए थे तो क्या स्थिति थी मरीज की? मरीज को पेशाब की दिक्कत थी, पेशाब नहीं हो रही थी। आज क्या स्थिति है उसकी? आज स्थिति ये है कि हाथों से परेशान है। मरीज की स्थिति नॉर्मल है, उतना अच्छा नहीं है कि वो अपने आप खड़ी हो सके, चल सके। कैटलॉजी ले गए थे तो उसमें रेफर करने पे क्या आपसे पैसे लिए गए थे? जी। उसका कितना बिल बनाया गया? 7,000 रुपये बिल बना उसका, जबकि यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ उस दिन। इस तारीख को तो हम कार्डियोलॉजी में गए। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। बताना मास्टर साहब, बाबा की भैया नेताजी, आप थोड़ा इधर रहो, जब आपको बोलना है तो थोड़ा शांत रहो। प्ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय श्रीवास्तव है, भारतीय मानव कल्याण समाज सेवी संस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरी जानकारी में आया, हमारे एक मित्र है चतुर्वेदी शर्मा जी, उनकी पत्नी यहाँ उमा देवी 23 तारीख से एडमिट हुई थी महावीर हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में। तो उनका ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा था। उनके पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य कार्ड है और जिसके तहत 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष इलाज मुफ्त किया जाता है। ये बात पूरे देश को पता है
किंतु यहाँ पर जब से वो अपनी पत्नी को लेकर आए, पहले जब उन्होंने बीमा कार्ड दिखाया, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने बीमा कार्ड यहाँ पर दिखाया था और पहले ये कहा गया कि इलाज फ्री होगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने इलाज फ्री करने से मना कर दिया और हमसे तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये कैश जमा करा लिया। इसके बाद अभी और बिल के नाम पर लाख रुपए तक की मांग की जा रही है, जो बिल उन्होंने दिए हैं, और ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ, दवा रिएक्शन कर गई। इसके बाद कार्डियोलॉजी भेजा गया, उनकी पत्नी का हाथ खराब हो गया तो डॉक्टर साहब ने कार्डियोलॉजी रेफ़र किया, जहां पर जाने से ये पता चला, जहां पर एक बहुत ही विशेषज्ञ डॉक्टर ने बताया कि ये आपका हाथ जो ख़राब हुआ है ये दवा के रिएक्शन से हुआ है। उसके बाद कार्डियोलॉजी के डॉक्टर साहब ने उनको यहाँ वापस भेज दिया। तो इस तरह ये घटना यहाँ घटी हुई। तो क्या आपने पहले इस बात को कंफर्म नहीं किया था कि यहाँ पे कार्ड आपका गोल्डन कार्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं, या बाद में ऐसा होगा कि आपसे पैसे की डिमांड करी जाएगी? पहले जब चतुर्वेदी शर्मा जी ने कार्ड यहाँ दिखाया तो उनको ये बताया गया कि ये कार्ड यहाँ चल जाएगा जी। लेकिन जब मरीज़ भर्ती हो गया तो उसके बाद ये बताया गया कि अब कार्ड यहाँ, ये कार्ड अभी नहीं चले, पहले आप पैसे जमा करिए। और व्यवहार कोई अभद्रता किसी तरीके की तो पेशेंट के साथ नहीं हुई या आप लोगों के साथ? नहीं, अभद्रता की तो बातचीत नहीं है, उस तरीके की अभद्रता नहीं जैसे आप लोग समझते हैं कि तोड़फोड़ या ऐसी कोई बातचीत, इस तरीके कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन बस ये है कि हमारे मरीज़ को परेशान किया गया है और उसके साथ में इलाज उसका बेहतर नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसकी तकलीफ़ें बढ़ गई, मरीज़ का हाथ खराब हो गया। इसकी जिम्मेदारी सब अस्पताल प्रशासन की होगी। इसकी सूचना आपने किसी उच्च अधिकारियों को दी है? इसकी सूचना पोर्टल पर डाल दी गई है, लखनऊ पोर्टल पर डाल दी गई है, माननीय उनके मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल पे है और सीएमओ साहब के पोर्टल पे है, ये सूचना दे दी गई है। इस बाबत क्या यहाँ के डॉक्टर साहब का क्या कहना, आपने किसी से बात करने की कोशिश करी? इस बाबत अभी डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत नहीं हो पाई, संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन अभी हमारी संपर्क उनसे हो नहीं पाया। क्या जवाब मिला डॉक्टर साहब की तरफ से, क्या आश्वासन मिला आपको? अभी कोई आश्वासन यहाँ से नहीं मिला हमें। इस संबंध में जब बात की जाएगी, अगर यहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिलता है, यदि यहाँ से मामला नहीं बनता तो फिर कल जिलाधिकारी पैसा वो किस बिहाफ पे ले रहे हैं? यदि आपके पास गोल्डन कार्ड है तो पैसा वो किस बिहाफ पे मांग रहे हैं? क्या बोल के लिया जा रहा है? यही बात हम जानना चाहते हैं कि गोल्डन कार्ड होते हुए पैसा किस बिहाफ पर लिया जा रहा है, ये बात मैं स्वयं जानना चाहता हूँ। यदि उनसे संपर्क हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर कल जिलाधिकारी महोदय के हम लोग उपस्थित होकर अपनी बात को रखेंगे और इसको मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाएँगे ताकि इनको न्याय मिल सके। सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक, एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक, मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक, जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहां हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज, खबरें नहीं, खबरों का सटीक विश्लेषण। क्योंकि आप देख रहे हैं अखंड न्यूज़ 24।